नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 341 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। सीजीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। देख सकते हैं आप, 21 अक्टूबर 2024 को यह विज्ञापन सीजीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था। 341 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। अगर बात करूं मैं 341 पदों में, जो मैक्सिमम पद हैं वो उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के हैं। इसके अलावा कुछ पद सूबेदार के भी हैं। इसके अलावा उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंबुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के भी कुछ पद हैं। लेकिन मैक्सिमम पद आप देखेंगे 278 पद जो है वो उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के हैं। अब यह विज्ञापन जो है ये 21 अक्टूबर को जारी हो चुका है, लेकिन आज हो गई 24 तारीख। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं। जनरली मैं जिस दिन विज्ञापन जारी होता है उसी दिन आप सभी के समक्ष उपस्थित हो जाता हूं, उस विज्ञापन से जुड़ी कुछ बातचीत करने के लिए, उस एग्जाम से संबंधित जो भी मेरा नॉलेज है वो आपसे साझा करने के लिए। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं। इस लेट होने के पीछे एक वजह है, एक कारण है। वो कारण भी मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं वो उड़ान का एक कहीं ना कहीं हिस्सा है। उड़ान देखा जाए तो जो हमारे डायरेक्टर हैं अंकित अग्रवाल सर, उन्होंने उड़ान को कभी एक संस्था माना ही नहीं, उड़ान को एक हमेशा परिवार माना है। तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उड़ान का एक परिवार का एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार आप लोग भी जो भी YouTube के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं, आप सभी लोग उड़ान का एक हिस्सा है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो परिवार के लोगों से मैं ये खुशी जरूर अपनी जाहिर करूंगा। जो कारण है, जो वजह है कि मुझे थोड़ी लेट हो गई, 2-3 दिन से मैं अभी कोचिंग भी नहीं आ पा रहा था, ये जो वजह है ये जरूर मैं आप सभी से साझा करूंगा। ये शेयर करने के लिए भी मेरा आज का वीडियो बनाने का एक उद्देश्य था कि मैं अपनी जो खुशी है वो आप सभी से साझा कर पाऊं। तो ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे घर में कल यानी कि 23 अक्टूबर को लक्ष्मी का आगमन हुआ है। मुझे पुत्री रतन की प्राप्ति हुई है कल यानी 23 अक्टूबर को। तो आप सभी का प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहे, आप सभी का आशीर्वाद मेरी गुड़िया पर हमेशा बने रहे। अभी दोनों स्वस्थ हैं, जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। तो आप सभी का जो आशीर्वाद है, आप सभी का प्यार मुझ पर, उड़ान पर हमेशा ऐसे ही बने रहे। तो यही कारण था कि अभी मैं 2-3 दिन से क्लास भी नहीं ले पा रहा था, थोड़ा भागा दौड़ी लगी हुई थी। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इस बात को सुन लीजिए कि 2-3 दिन से मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा था, उसका कारण यही था। जल्द ही मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा क्लासेस फिर से स्टार्ट करूंगा, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्लासेस में लेता हूं। तो ये खुशी मैं आप सभी से साझा करना चाहता था। चलिए, कुछ और बातचीत भी है। ऋषि सर ने एक वीडियो बनाया था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ही, तो उसमें मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे सिलेबस को लेकर के। बहुत बड़ा सिलेबस है सर, कैसे कवर करेंगे, प्री है, मेंस है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग फिर से समीकरण को चेंज करेगा, रिजल्ट आपका बनाएगा। मैथ्स और रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज है, मैथ्स और रीजनिंग का, लैंग्वेज का बहुत बड़ा वेटेज है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि किस प्रकार से सिलेबस को लेकर चला जाए, प्री की अलग से तैयारी करें, मेंस की अलग से करें, या प्री और मेंस की साथ में करें, फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें या थोड़ा समय दें अभी लिखित परीक्षा के लिए। इसके अलावा एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मिनिमम एज क्या होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी, जो छूट लिखा हुआ है किस प्रकार से, वो समझ में नहीं आ रही। बच्चों के विज्ञापन में थोड़ा सा बहुत ज्यादा लिख दिया है, तो सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज लिमिट क्या है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। मेंस में 5 पेपर उनको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या 5 पेपर सभी को देने हैं। बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आ रहे थे। तो उन सभी बातों पर जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने समझा विज्ञापन को पढ़ के, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चरणों की, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के टोटल 5 चरण होने हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में समझाऊं तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के टोटल 5 चरण होने हैं। 5 चरण। पहला जो है फिजिकल मेजरमेंट है। अब फिजिकल मेजरमेंट के लिए मैं एक सबसे अच्छा सुझाव आप लोगों को यह दूंगा कि जो बच्चे
नए हैं इस बार, जो पिछले बार फिजिकल मेजरमेंट में शामिल हुए थे उनको तो प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं, उनको पता है कि क्या क्या चीज, प्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं वहां पे थे, तो उनको पता है कि क्या चीजें कैसी होती हैं, कहां पे क्या करने से आप फिजिकल मेजरमेंट का क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं, एकदम नए हैं, इस बार पहली बार फिजिकल मेजरमेंट में जाएंगे, उन बच्चों को मेरा यही सजेशन होगा कि एक बार जो पिछले भर्ती में शामिल हुए थे बच्चे, उनसे कांटेक्ट जरूर करिए, उनसे मिलिए। जैसे आप उड़ान भी आएंगे तो हमारे यहां रजा सर जो हैं, वैभव सर जो हैं, वो अंतिम चरण तक गए थे, मतलब अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रजा सर और वैभव सर, तो उनसे भी आकर बातचीत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो शामिल थे अभ्यर्थी पिछली भर्ती में फिजिकल मेजरमेंट में, उनसे बातचीत करिए कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर बैठा होता है, कहां पे थोड़ी चालाकी भी दिखाई जा सकती है। क्योंकि मैंने रजा सर से बात की, वैभव सर से बात की और भी अभ्यर्थियों से बात की, तो उन्होंने कहा था कि फिजिकल मेजरमेंट में थोड़ा सा चालाकी भी काम आ जाता है। जैसे चेस्ट को फुलाने पर चेस्ट का साइज इतना होना चाहिए, नॉर्मल इतना होना चाहिए, जो फ्लैट फुट होता है वो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो कहां पे क्या चालाकी दिखाने से, कहां पे किस प्रकार का अप्रोच रखने पर थोड़ा आपका काम बन सकता है। अगर आपका फ्लैट फुट हो रहा है तो क्या करने पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप, जिससे कि आप फिजिकल मेजरमेंट का चरण को निकाल लो। ये सारी बातें जो है ना, ये एक बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। तो जो अभ्यर्थी पिछली भर्ती में शामिल हुआ था, जो अभ्यर्थी पिछली भर्ती में फिजिकल मेजरमेंट में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहा है, जो निकाला है, वो आपको बहुत अच्छी से समझा पाएगा। तो अगर आपके पास ऐसे अभ्यर्थी कांटेक्ट में नहीं है तो बिल्कुल आप उड़ान आ सकते हैं। उड़ान में मैं रजा सर को बोल दूंगा, वैभव सर को बोल दूंगा, ये दोनों उपस्थित थे। इसके अलावा और भी फैकल्टीज उपस्थित थे वहां पर, लेकिन रजा सर और वैभव सर जो हैं ये अंतिम चरण तक पहुंचे हैं, अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का अपने, तो अंतिम चरण तक गए हैं ये। तो आप उड़ान आ जाइए, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैं मिला दूंगा आपको जो फिजिकल मेजरमेंट का कहीं ना कहीं चरण को पार करके आगे बढ़े हैं, फिजिकल मेजरमेंट में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। तो ये पहला चरण है फिजिकल मेजरमेंट का। हाइट का क्राइटेरिया कितना है, उतना होना ही चाहिए, क्योंकि सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही आपने थोड़ी चालाकी दिखाई हाइट वाले में, तो मैंने बातचीत की थी कि थोड़ी भी आप चालाकी दिखाएंगे तो वो सेंसर से आपका पांव उठ जाता है, तो फिर वो मेजर ही नहीं हो पाता आपका हाइट। लेकिन फ्लैट फुट और जो नीज को लेकर के आपका ऐसा लॉक हो जाता है, वो सब को लेकर के थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा खड़े होने का तरीका, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सब में थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा प्रैक्टिस, 2-4 महीने का प्रैक्टिस कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो इस बारे में आप बात करिए ऐसे अभ्यर्थियों से जो कि पिछले भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ये पहला चरण होगा फिजिकल मेजरमेंट का। इसके बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि लिखित परीक्षा है। 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 प्रश्न है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। पिछले भर्ती परीक्षा में भी नहीं था, इस भर्ती परीक्षा में भी नहीं है। तो 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, मतलब 300 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आप देखेंगे तो आपको भारत के सामान्य अध्ययन से, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 300 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा होगा। अभी मैं एज क्राइटेरिया पे बात करूंगा, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, पहले मैं सिलेबस पे बात कर रहा हूं। तो प्रारंभिक परीक्षा वही बच्चे दे पाएंगे जो फिजिकल मेजरमेंट को क्रॉस करके, फिजिकल मेजरमेंट को पास करके आगे बढ़े होंगे। तो फिजिकल मेजरमेंट की मैं बात कर लिया। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है, वो प्रारंभिक परीक्षा का चरण आएगा। तो एक बार मैं आपको विज्ञापन में ही दिखा देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय को रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला, 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। ये देखिए, प्रारंभिक लिखित परीक्षा देख सकते हैं, 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे का समय। अगर मैं बात करूं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की, चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में देख पा रहे हैं, कुल प्रश्न 100, कुल अंक है 300, समय है 2 घंटे का। अब इन 2 घंटे के समय में आपको 100 प्रश्न डील करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य अध्ययन पहला सेक्शन है, भारत का सामान्य अध्ययन, जहां से कुल 35 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 105 नंबर का होगा ये। और भारत के सामान्य अध्ययन में सब कुछ आएगा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान आता है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, करंट अफेयर है, खेल कूद है, इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सब कुछ है जो आप भारत के सामान्य अध्ययन में कवर करते हैं। वो पूरा का पूरा भारत का सामान्य अध्ययन कवर करना है। बड़ा वेटेज है, 35 प्रश्न का आएगा ये। इसके बाद आगे बढ़ू तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से कुल 25 प्रश्न आएंगे,
75 अंक का होगा। अब 25 प्रश्न, बहुत बड़ा वेटेज है, कंप्लीट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सब कुछ पढ़ना है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में प्रशासन, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तीज त्योहार, सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ देख सकते हैं आप। 25 प्रश्न आएंगे यहां से। आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं। यहां पर लिखा हुआ है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी। मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जो रिलेट करके कंप्यूटर के प्रश्न बनने हैं वो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और ऐसा ही पिछले बार हुआ था। इसके बाद रीजनिंग के देखेंगे तो कुल 10 प्रश्न हैं 30 अंक के। इसके बाद सामान्य गणित है जहां से कुल 10 प्रश्न बनेंगे 30 अंक के, मतलब 10 नंबर का रीजनिंग और 10 प्रश्न रीजनिंग के और 10 प्रश्न गणित के। तो गणित और रीजनिंग का भी यहां पे बड़ा वेटेज है, टोटल 20 प्रश्न हो गए यहां पे। इसके बाद सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न हैं और लास्ट में सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न। तो देखा जाए तो एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन 35 प्रश्न, छत्तीसगढ़ 25 प्रश्न। आप देखेंगे तो 60 तो यही हो गए। 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग 80 ये हो गए, 10 हिंदी 90 हो गया। 10 प्रश्न आएगा आपका, 10 में 5 कंप्यूटर है और 5 आपका अंग्रेजी है। तो यह आपका एक दिमाग में बैठ गया कि हाँ 100 प्रश्न कहां से कितने आने हैं। भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 25, 60 तो यही हो जा रहा है भाई। 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग 80 हो गया, 10 हिंदी 90 हो गया, बचे 10 में 5 का आएगा अंग्रेजी और 5 का आएगा कंप्यूटर, 100 हो जाएगा। तो यह प्रारंभिक परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यह प्रारंभिक परीक्षा है। तो यहां पर देखा जाए तो मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज तो है। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की खासकर बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज है, क्योंकि 20 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है। ये अगर आप पास करते हैं प्रारंभिक परीक्षा तो इसके बाद आएंगे आप कहां पर, मुख्य परीक्षा में। अब मुख्य परीक्षा की अगर बात करूं मैं, खासकर बात करूं मैं सब इंस्पेक्टर, स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर और सूबेदार, इन 4 पदों की बात करूं तो इन 4 पदों के लिए आपको 3 पेपर देने होंगे बस, इन 4 पदों के लिए, और मैक्सिमम पद इन्हीं के हैं। तो इन 4 पदों के लिए आपको 3 पेपर बस देने हैं। ये देखिए 3 पेपर बस देने हैं। पहला जो पेपर होगा वो भाषा का होगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता, जहां से हिंदी आपको दिखेगा 125 अंक का और अंग्रेजी दिखेगा 75 अंक का। यह भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। यह भी ओएमआर सीट मिलेगा आपको इसके लिए भी। तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। यह भी डाउट था बच्चों का। तो प्री भी ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर मिलेगा, मेंस भी ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर मिलेगा। तो यहां पर भी आपको ओएमआर सीट मिलेगा। तो पहला जो पेपर है वो है हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता। दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का है, मतलब देखा जाए तो पूरा पूरा जीएस का पेपर है। इसमें एक नया टॉपिक पिछले बार सामाजिक उत्तरदायित्व, इसको ऐड किया था। इसके बाद अगला जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है। ज्यादातर रीजनिंग के प्रश्न बने थे, रीजनिंग का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। ये 3 पेपर देने होंगे अगर आप इन 4 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इन 4 पदों के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा है। किसी भी स्ट्रीम में हो आपका ग्रेजुएशन, केवल ग्रेजुएशन मांगा है। तो ये 3 पेपर आपको देने होंगे, केवल ये 3 पेपर। पहला है आपका भाषा का, दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, कहने का मतलब जीएस का, और तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर। देख पा रहे हो मैथ्स और रीजनिंग का कितना बड़ा वेटेज हो गया। 1/3 पूरा वेटेज आपका देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का मेंस में। 200 नंबर का एक सेपरेट पेपर है जो कि आपका पूरा समीकरण को बनाएगा, समीकरण को बिगाड़ेगा। क्योंकि 200 नंबर में आप 200 भी ला सकते हैं, 150 भी ला सकते हैं, 100 भी, 50 भी। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा कि उस डिफरेंस को आप इन दोनों पेपर में मिला करके ऐसा पार्ट नहीं पाओगे। मैथ्स और रीजनिंग इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करने वाला है ना, उस डिफरेंस को आप इन दोनों पेपर में मिला करके भी ऐसा पार्ट नहीं पाओगे आप, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चे 200 में 200 लाने वाले भी रहेंगे। रीजनिंग का यहां पे सिलेबस ज्यादा है, रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथ्स और रीजनिंग बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, मैथ्स और रीजनिंग। जैसे अभी हॉस्टल वार्डन के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग, केवल मैथ्स बहुत बड़ा फैक्टर बन के आया था। 25 प्रश्न थे 100 में, तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर रहा मैथ्स का जो 25 प्रश्न था। वैसे ही 600 में 200 नंबर का रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट।
तो ये 3 पेपर आपको देने होंगे अगर आप इन 4 पदों के लिए अप्लाई करेंगे। बस ये 3 पेपर। अगर आप अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले के लिए भी अप्लाई किए हैं, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज वाले के लिए, तो आपको इन 3 पेपर के साथ साथ ये चौथा पेपर देना होगा जिसमें लिखा हुआ है विज्ञान, मतलब गणित, भौतिकी और रसायन। अगर आप प्रश्नाधीन दस्तावेज और अंगुल चिन्ह के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको इन 3 पेपर के साथ साथ ये चौथा पेपर भी देना होगा। अगर आप कंप्यूटर और साइबर क्राइम, कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले के लिए अप्लाई किए हैं, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, तो आपको शुरू के 3 पेपर के साथ साथ ये 5वां पेपर जो लिखा है ना कंप्यूटर विज्ञान, ये देना होगा। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए केवल 3 ही पेपर हैं। अगर आप प्रश्नाधीन दस्तावेज और अंगुल चिन्ह वाले के लिए भी अप्लाई किए हैं तो शुरू के 3 के साथ साथ चौथा पेपर देना है। अगर आप कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले पद के लिए भी अप्लाई किए तो आपको शुरू के 3 पेपर के साथ साथ ये 5वां पेपर कंप्यूटर का भी देना होगा। तो ये हो गई मुख्य परीक्षा। ज्यादातर बच्चे शुरू के 3 पेपर के लिए ही फॉर्म भरते हैं, शुरू का 3 पेपर ही देंगे ज्यादातर बच्चे, और इस बार तो मैक्सिमम पद उन्हीं का है। सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच को हटा दो तो पदों की संख्या बहुत कम बचती है 341 में। तो यह होगा मुख्य परीक्षा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, एमसीक्यूज पैटर्न में ही रहेगा। मतलब कि आपको ओएमआर सीट मिलेगा, ओएमआर सीट में आप आंसर टिक करेंगे तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव ही होने वाला, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद आप आएंगे कहां पे, तो इसके बाद आप आएंगे ये चरण जो पास करेगा, ये चरण पास करने के बाद आप आएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण में। शारीरिक दक्षता परीक्षण, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा जो पास करेंगे, मुख्य परीक्षा जो क्वालिफाई करेंगे वो आएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण में। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में ये 5 इवेंट्स होने हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 1500 मीटर दौड़। ये 5 इवेंट्स हैं 60-60 नंबर के, 300 नंबर का है ये, 300 नंबर का। अब इसमें मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है, मतलब 90 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है आपको। अगर 90 से कम ला रहे हैं तो बाहर हो जाएंगे आप, सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग क्वालिफाई करना है, आप किसी में 0 ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको 90 या उससे ज्यादा नंबर लाना है, ये मान के चलिए। अब किसी में आप 0 भी ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 5 इवेंट्स का टोटल मिलाकर के मिनिमम 30% होना अनिवार्य है। अब जो बच्चे मिनिमम 30%, देखो मुख्य परीक्षा आपने क्वालिफाई किया तो आप देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब जिनका 90 या उससे ज्यादा नंबर हैं, वो देंगे इंटरव्यू। 100 नंबर का होगा इंटरव्यू, मतलब 600 नंबर का अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा, मैक्सिमम जो 4 पदों के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे तो 600 नंबर का हो गया मुख्य परीक्षा, 300 नंबर का हो गया ये फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षण, और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1000 नंबर से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। अब जो बच्चा मुख्य परीक्षा निकाला, मान लो क्वालिफाई किया, नंबर तो पता चलेगा नहीं, केवल ऐसा जो क्वालिफाई करेंगे उनका सूची आएगा। तो मुख्य परीक्षा जो बच्चा निकाला और फिजिकल में उसका, शारीरिक दक्षता परीक्षण में उसका 90 से कम आ गया, बाहर हो जाएगा, वो सीधे बाहर। इंटरव्यू कौन देगा, तो जो फिजिकल में 90 या उससे ऊपर लाएगा वही इंटरव्यू में जाएगा। मेंस तो ऑलरेडी उसका निकला हुआ है, तभी तो वो फिजिकल दे रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षण वही देगा जिसका मेंस निकला हुआ है, तो जिसका मेंस निकला हुआ है वही दे रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षण। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण में जिसका 90 या उससे ज्यादा है वही देगा इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू में जो पहुंचा उसका 600 मुख्य परीक्षा का, 300 फिजिकल का और 100 इंटरव्यू का, 1000 नंबर में मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनेगा। ये 5 चरण हैं। तो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पिछले बार लगभग मुख्य परीक्षा निकालने वाले बच्चे 5000 के आसपास थे, लगभग 4500 5000 बच्चे थे जो मुख्य परीक्षा निकाले थे पिछले बार। और फिजिकल निकालने वाले बच्चे कितने बचे थे, 1100 से 1200 बस। ये सोचिए, समझ आ रहा है। बाकी लगभग 3500 बच्चे, 4000 बच्चे बाहर हो गए थे। कहां पे, फिजिकल में 90 नंबर पार नहीं कर पाए थे बच्चे, ये हालत था फिजिकल में। तो फिजिकल लाइटली लेके मत चलिए, 1 महीना 2 महीने का तैयारी नहीं है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। लिखित परीक्षा फिर भी यहां पे देखा जाए तो आसान है, लिखित परीक्षा आप निकाल लेंगे, तो लिखित परीक्षा तो फिर भी देखा जाए तो आप निकाल लेंगे। यहां पर जो टफ काम है ना, यहां पे जो टफ काम है, वो टफ काम क्या है, यहां पे है फिजिकल का जो चरण है ना, ये थोड़ा टफ काम है। यहां पे अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। और प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी करें क्या, ये बच्चों के डाउट्स थे कि प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी करें क्या। बिल्कुल कंबाइन तैयारी करो भाई, कंबाइन तैयारी करने में ही फायदा है।
प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा आपको। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि आप देखेंगे ना, तो प्री और मेंस का कंबाइन तैयारी नहीं करेंगे तो आपको प्री के बाद समय ज्यादा नहीं मिला तो मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जो चीजें प्री में पढ़ेंगे वही चीजें मेंस में है। आप भाषा पढ़ेंगे, हिंदी अंग्रेजी, प्री में भी मेंस में भी। आप एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ेंगे, मैथ्स और रीजनिंग, प्री में भी मेंस में भी। जीएस में इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ेंगे, प्री में भी मेंस में भी। मेंस में रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ज्यादा हैं, मैथ्स में एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा लिख दिया है, और जीएस वाले में कुछ टॉपिक्स को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अगर आप क्लासेस कर भी रहे हैं, कोचिंग क्लासेस जा भी रहे हैं, तो ऐसे कोचिंग में जाओ जहां पे प्री और मेंस की कंबाइन तैयारी हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं आपका। केवल प्री निकलवाना ही आपके लिए सिलेक्शन के बराबर थोड़ी होगा, मेंस भी तो 600 नंबर का देना है आपको। तो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा ज्वाइन करिए कि प्री और मेंस, क्योंकि आप एक बार मैथ्स पढ़े मतलब प्री और मेंस सब हो उसमें, रीजनिंग पढ़े मतलब प्री और मेंस सब हो उसमें। अच्छा तैयारी करिए, बेस्ट तैयारी करिए, तब जाके एग्जाम निकलेगा। लिखित परीक्षा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया, अगर एज क्राइटेरिया की बात करूं तो देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब में नहीं है, मैं उनकी बात करूंगा अभी बस। जो बच्चे तैयारी में हैं, किसी जॉब में नहीं है, केवल तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा विज्ञापन को आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं। उसमें लिखा क्या है? 21 से 28, 1 जनवरी 2024 को वो 21 से 28 के बीच का होना चाहिए। ये आपको देखेंगे तो एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है, 21 साल से 28 साल, 21 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो। अब छूट वगैरह मिला करके मैं एकदम स्पष्ट बात कर रहा हूं, सीधे बता रहा हूं आपको मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा। मिनिमम तो आपने समझ लिया, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, जनरल का है 33 साल। सीधे सीधे जो बच्चे सामान्य हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब में नहीं है, संविदा में नहीं है, रेगुलर जॉब में नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं, उनकी बात कर रहा हूं भाई। फिर कमेंट मत करना आप लोग कि सर उसका तो ये है, उसका तो ये है। एकदम सीधे सीधे बात कर रहा हूं मैं। जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, संविदा में नहीं है, रेगुलर जॉब में नहीं है, वो केवल तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो जनरल के लिए, यूआर के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 33 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। ओबीसी एससी एसटी के लिए 38 साल है, ध्यान रखिएगा। जनरल के लिए है 33 साल, छूट मिला करके जो 5 साल का छूट मिलता है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का, वही छूट है जनरल को। और ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का छूट, और 5 साल कैटेगरी का छूट। तो 33 यूआर का है, ओबीसी एससी एसटी का 38 साल है। और संविदा का, रेगुलर जॉब वाले का आप देखेंगे तो, और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। 45 साल तक गया है ये छूट वगैरह मिला मुलू के। संविदा का, रेगुलर जो जॉब में है उनका सब मिला मुलू के देखेंगे ना तो 45 साल मैक्सिमम जा सकता है। 45 साल से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, 45 साल से ऊपर तो जाने ही वाला नहीं है, साफ साफ लिखा है उसमें, मैक्सिमम 45 साल है। 45 साल से ऊपर तो किसी का जा ही नहीं सकता, छूट वगैरह जितना भी मिला लो आप, लास्ट 45 साल है। लेकिन जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब में नहीं है, किसी जॉब में नहीं है, तैयारी बस कर रहे हैं, तो यूआर अगर हैं तो 33 साल, ओबीसी एससी एसटी है तो 38 साल। 38 साल, जैसे मैं मान लीजिए अगर जनरल हूं, यूआर हूं, किसी जॉब में नहीं हूं, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं, कोई रेगुलर जॉब में नहीं हूं, मैं केवल तैयारी कर रहा हूं, मैं केवल तैयारी कर रहा हूं, मैं एक्स सर्विसमैन हूं ना कुछ, मैं केवल तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल रहेगी। उसी प्रकार ओबीसी एससी एसटी के लिए 38 साल। तो ध्यान रखिएगा, आप परेशान मत होइए, बहुत ज्यादा विज्ञापन में उलझिए मत, एकदम क्लियर बता रहा हूं। बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे लोग मिलकर एनालिसिस किए हैं, पूरा निकाले हैं, उसके बाद आपको ये जानकारी बता रहा हूं। 33 साल यूआर, 38 साल ओबीसी एससी एसटी मैक्सिमम एज लिमिट। और शैक्षणिक योग्यता तो आपको पता ही है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और बैच की बात करने वाला था, ये बैच आरंभ हो रहा है। लास्ट टाइम अगर बताऊं मैं तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत शानदार रिस्पांस रहा था उड़ान का। पूरे छत्तीसगढ़ में जो अभ्यर्थी लिखा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, लगभग सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि उड़ान का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था। बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे इंडिविजुअल हर विषय के, तो वही फैकल्टीज फिर से आपकी तैयारी कराएंगे। अभी जैसे 1300-1400 लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उसमें लगभग 90% लोग उड़ान से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप उनसे बातचीत करिए, आपको बताएंगे कि उड़ान एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म था। और हमने मैराथन क्लासेस लाई थी, मैक्सिमम चीजें तो मैराथन क्लास से मिल गई थी बच्चों को। तो बहुत कुछ हमने प्लान किया है, वही प्लान हमने
थोड़ा सा अपडेट करके बहुत कुछ सोचा बच्चों के लिए। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के नया बैच, ये नया बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ये नया बैच 25 अक्टूबर से हम लेकर के आ रहे हैं, 25 अक्टूबर से। तो 25 अक्टूबर से रायपुर में भी और बिलासपुर में भी, दोनों जगह पर। तो 25 अक्टूबर से रायपुर ब्रांच में और बिलासपुर ब्रांच में दोनों जगह पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के बैच आ रहा है। रायपुर में जो क्लासेस होंगी वो शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेंगी, शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो 25 अक्टूबर से बैच हम आरंभ कर रहे हैं, समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। रायपुर की अगर मैं बात करूं तो रायपुर में हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी। हेड ऑफिस जो कि रजबंधा मैदान में है, दैनिक भास्कर प्रेस रोड। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देंगे। तो उड़ान की वही फैकल्टी एक नए रूप से एक अपडेटेड पूरी तैयारी आपकी कराएगी। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ऋषि सर छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। इंडियन जीएस के लिए अगर मैं बात करूं तो इतिहास वाला सेक्शन प्रदीप सर लेंगे, भूगोल वाला पोर्शन रियाज सर लेंगे, संविधान के लिए रजा सर हैं। ऐसे अलग अलग विषय के फैकल्टीज हमारे पास हैं। भाषा की बात करूं तो हिंदी में सुधीर सर हैं, इंग्लिश में दीपिका मैम है, दिव्या मैम है। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैं कवर करूंगा। तो ऐसे हर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं जो कि लंबे समय से अपने विषय पे लंबा काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अनुभव है। आप पिछले बार मैराथन क्लासेस हमारी देखे होंगे तो मैक्सिमम चीजें मेंस के एग्जाम में मैराथन क्लासेस से ही आ गई थी। तो वही टीम है जो पिछले बार भी बच्चों को तैयार की थी, इस बार भी पूरी तरीके से तैयार है टीम बच्चों को तैयार करने के लिए। तो 25 अक्टूबर से यह बैच रायपुर हेड ऑफिस में चलेगा। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा, संपूर्ण कवरेज। पंजीयन आरंभ हो चुका है। आप और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास की लिंक अगर आपको चाहिए तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके ऑनलाइन क्लास की लिंक ले सकते हैं। सेम यही टीम आपको कहीं ना कहीं बिलासपुर में भी दिखाई देगी। बिलासपुर में भी 25 अक्टूबर से ही यह बैच आरंभ हो रहा है। समय है शाम 5 बजे से 8 बजे तक। क्लासेस वहां पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्री और मेंस का संपूर्ण कवरेज होगा। यही टीम है, सेम टीम रायपुर और बिलासपुर में काम कर रही है। थोड़ा मोड़ा बदलाव बस होता है एक आध फैकल्टी का, अदरवाइज पूरी सेम टीम ही है। एक प्रॉपर रोटेशन होता है, एक पूरा शेड्यूल तय रहता है, एक रोटेशन के साथ पूरा सिलेबस का कवरेज होता है। तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो रायपुर और बिलासपुर दोनों ही जगह पर 25 अक्टूबर से बैच आरंभ हो रहा है। शाम का बैच है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का डिमांड था कि शाम का ही बैच रखिए। सुबेरे फिजिकल की तैयारी करने जाते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो सुबेरे आने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो शाम का बैच रखिए। तो हमने रायपुर में भी शाम की क्लासेस प्लान की है और बिलासपुर में भी शाम की ही क्लासेस हमने प्लान की है। रायपुर का समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक और बिलासपुर में शाम 5 बजे से 8 बजे तक। रायपुर में हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी और बिलासपुर ब्रांच में आप जाइए, गांधी चौक में हमारी ब्रांच है, वहां पर जाके देखिए। बिलासपुर में भी क्लासेस लगने वाली हैं। तो एसआई की संपूर्ण तैयारी इस बार फिर से हम एक बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से कराएंगे। मैक्सिमम चीजें आपको हमारे क्लास नोट से ही मिल जाएंगी, मैक्सिमम चीजें। इसके अलावा बात करूं अगर मैथ्स और रीजनिंग की तो बड़ा वेटेज है, पढ़ना पड़ेगा फिर से। और जो बच्चे हॉस्टल वार्डन के टाइम पे हमसे जुड़े थे, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ, शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ, तो और भी जो एग्जाम्स हुए थे, ये एग्जाम्स जो पिछले 2-3 वर्षों में हुए हैं, बच्चे जुड़े थे, उनको बहुत फायदा मिला है, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हों चाहे वो ऑफलाइन जुड़े हों। तो मैथ्स और रीजनिंग की चिंता अगर कर रहे होंगे तो बिल्कुल मत करिए। फिर से मैं आपकी पूरी तैयारी शानदार तरीके से करा दूंगा। पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा, कहीं पे समस्या नहीं आएगी। रीजनिंग के एक से एक तरीके देखेंगे, शानदार तरीके आपको देखने को मिलेंगे, जहां से प्रश्नों को करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आप सीरीज का 2-3 लेक्चर मेरा पढ़ा होगा, जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी, तो उसके शुरू के 2-3 लेक्चर्स मैंने डलवा दिए थे, उनको देखना। सीरीज का वैसा तरीका आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा यूट्यूब में, जो तरीका मैंने सीरीज का बताया था। और उस तरीके से प्रश्न बनने तय हैं, छूटेंगे नहीं सीरीज के प्रश्न। बच्चे जनरली सीरीज मतलब श्रेणी के प्रश्नों को छोड़कर आते हैं, और मैंने जो तरीका बताया वहां से प्रश्न छूटेगा ही नहीं, प्रश्न बना के आएंगे आप।
तो मैथ्स और रीजनिंग आपका पूरा मैं तैयार करा दूंगा। भाषा के लिए, हिंदी के लिए सुधीर सर हैं, छत्तीसगढ़ के लिए ऋषि सर हैं, इंडियन जीएस के लिए पूरी टीम हमारी है जिसमें प्रदीप सर हैं, रियाज सर हैं, रुपेश सर हैं, साइंस के लिए देव सर हैं, अनीश सर हैं, विकास सर हैं। ऐसे अलग अलग विषय के फैकल्टीज हमारे यहां हैं जो कि अपने अपने विषय में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबा अनुभव है उनको। व्यापम का, पीएससी का पूरा पैटर्न कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। अगर आप रायपुर या उसके आसपास किसी क्षेत्र से हैं तो आप रायपुर से क्लासेस से जुड़ सकते हैं, रायपुर के हेड ऑफिस से क्लासेस संचालित होंगी। अगर आप बिलासपुर या उसके किसी क्षेत्र, आसपास किसी क्षेत्र से हैं तो आप बिलासपुर से जुड़ सकते हैं, उड़ान बिलासपुर से आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप किसी भी ब्रांच से ले लीजिए, ऑनलाइन तो आप घर बैठे देख सकते हैं, सारी क्लासेस लाइव चलेंगी। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा। चलिए, तो ये जानकारी लेकर बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे और मुझे जो अपनी खुशी जाहिर करनी थी वो खुशी भी मैं जाहिर करना चाहता था, तो ये कुछ बातचीत करने के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मैं जल्द ही कुछ कुछ वीडियोस और लेकर के आऊंगा यूट्यूब में रीजनिंग के, मैथ्स के, तो बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो रेगुलर बैच के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि हर बैच में ऐसा मैं बोल नहीं पा रहा था, तो जो रेगुलर बैच के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन में क्लासेस में आप लोग की चालू कर दूंगा। चलिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।